बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। कई सारे सवाल लोगों को मन में उठ रहे हैं, क्या भारत में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता है? तो इसका एक लाइन में आप जवाब जान लीजिए और समझ लीजिए कि हमारी सेना के अंदर जो जातियों के नाम पर और क्षेत्रों के नाम पर कहे तो रेजिमेंट बने हुए हैं, उन रेजिमेंट का एक पुराना इतिहास है और वह इस कड़ी में सबसे बड़ा जो कहे महत्वपूर्ण भाग होता है वह अदा करती है। कौन? तो भारतीय सेना में कभी कोई तख्ता पलट करने जैसा विद्रोह नहीं हो सकता है। आपको हम बता दें, एक एक करके सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे। आखिर का रजपूताना राइफल, असम राइफल, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जो जातियों के नाम पर हम बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में कहे तो वह कैसे अपने लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से कहते पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक रूप से काम करता है। अब इस बात को समझने के लिए हमें अंग्रेजी शासन काल के वक्त पे क्या कुछ हुआ वहां पे वापस हमको चलना होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहले अंग्रेजों के वक्त पर क्या क्या व्यवस्था थी आप वह समझिएगा। हम अक्सर कह देते हैं कि अंग्रेजों ने हमको जातियों में बांट दिया, जातियों में तोड़ा है, लेकिन अंग्रेजों के जातियों में तोड़ने का असर यह हुआ कि हमने यह जो रजपूताना राइफल है, मतलब कि अंग्रेजों ने जो बनाया जो अब तक आ रहा है, हमने असम राइफल्स बनाया एक राज्य के एक क्षेत्र के नाम पे, हमने सिख रेजिमेंट बनाया या जो देख रहे हैं धर्म के नाम पे, और पंजाब रेजिमेंट बनाया एक क्षेत्र एक राज्य के नाम पे, और अंग्रेज उसको बनाकर चले गए, लेकिन वह हमारे लोकतंत्र के लिए कहे तो एक प्रकार से उपजाऊ बन गया। अब आप ये बात को समझिएगा कि कैसे। मान लीजिए मानिए रजपूताना राइफल्स के यह जो जवान है उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब रजपूताना राइफल के जो जवान है विद्रोह करेंगे तो यह जरूरी नहीं है जो जाट रेजिमेंट होता है, जो जाट होता है वह राजपूत रेजिमेंट का साथ देंगे। मतलब कि एक रेजिमेंट विद्रोह करेगा वह पूरी की पूरी भारतीय सेना विद्रोह करेगी, यह इस बात की गारंटी नहीं बन जाती है। और ऐसा भारत में इसलिए होता है कि क्योंकि तमाम जो पश्चिमी देश है, मतलब कि कहे तो आप ब्रिटेन को ले लीजिए, आप कई सारे यूरोपियन कंट्री को ले लीजिए, जो यूरोप के देश है वहां पे इसी प्रकार की व्यवस्था है। मतलब कि कहे तो उनके यहाँ जो रेजिमेंट बनता है उन रेजिमेंटों के पृष्ठभूमि में कहे तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की चीजें है। और अंग्रेजों के शासन काल में भारत में कहे तो अंग्रेजों ने इस पर अप्लाई किया था और आज की तारीख में कहे तो वह हमारे लिए वरदान है। एक बार 1986 में चलिएगा, इंडियन नेवी ने जो इंडियन नेवी का एक घड़ा था उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, उसने विद्रोह किया। लेकिन उस वक्त पे कहे तो इंडियन नेवी का विद्रोह इतना बड़ा हो ही नहीं पाया क्योंकि हमारे पास वैसे संरचना थी। अब लोगों के मन में इस वक्त कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि बांग्लादेश में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में अक्सर हो जाता है, जो आर्मी चीफ होते हैं वह पूरे के पूरे देश को कंट्रोल कर लेता है। अब अपने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने हुए थे तब उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब थल सेना है, जो वायु सेना है और जो जल सेना है, इन तीनों के तीनों अपने अपने सुप्रीम होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि तीनों सेना का कोई एक आदमी ऑर्डर देगा और तीनों सेना फॉलो कर लेगी। सबसे पहला बंटवारा हमने वहां पर कर दिया। दूसरा, उस वक्त पे सरकार ने व्यवस्था कर दी कि सेना चाहे गलत हो या सही हो लेकिन सरकार से बड़ी नहीं हो सकती है। जो पंडित नेहरू थे उन्होंने यह तमाम चीजों को देखा, वह जानते थे, कुटिटी को समझते थे। उन्होंने कहा था कि जो रक्षा मंत्री होंगे उनको ही सेना को जो प्रमुख होगा वह रिपोर्ट करेगा। मतलब कि यह उनके प्रमुख होंगे जो रक्षा मंत्री है। और इस प्रकार से व्यवस्था बनी और जो व्यवस्था अपने देश में टूट नहीं सकती है। अब इसका पूरा पॉइंट आप समझिएगा। बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या तमाम अलग अलग इस्लामी राष्ट्रों में जो मुसलमान का मूल है, जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां पे इस्लाम के नाम पर टक्का पलट कर देना आसान होता है। अपने भारत में क्या क्या होता है, यहाँ पे कोई भी आंदोलन पूरे के पूरे देश का होता ही नहीं है। मतलब कि पटेल अपने आरक्षण के लिए लड़ रहा है तो उसे राजपूत को कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मण को कोई मतलब नहीं है। अगर मराठा अपने आरक्षण के लिए लड़ रहा है तो उससे उत्तर प्रदेश को, बिहार को, केरला को, तमिलनाडु को कोई मतलब नहीं है। अपने यहाँ जो इस प्रकार के अलग अलग चीजें हैं उसके कारण यह संभव नहीं है।
फिलहाल भारत में टट्टा पलट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका सटीक जवाब यही है कि फिलहाल जो व्यवस्था है उसमें ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हमने आपातकालीन जो दौर भी देखा उस वक्त पे सेना ने कुछ ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और ना अब तक कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा भारतीय सेना ने ऐसा किया है। बाकी हमने आपको यह बताने का प्रयास कर दिया क्या वाकई में टट्टा पलट भारत जैसे देशों में क्या इतना आसान है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जो पश्चिमी देश है, हमारा जो संविधान, हमारी व्यवस्था उनसे काफी हद तक मिलती जुलती है और उन देशों में कहे तो अब तक ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि उनकी संरचना ऐसी बनी हुई है। बाकी आपकी तो क्या राय कमेंट में बताइए। हमारा अंत में हमारा नाम है, बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।